अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th उर्दू नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब में सबक नंबर 2। इस चैप्टर का नाम है नानी बस्ती और आज हम इसकी सारी एक्सरसाइज, क्वेश्चंस, आंसर्स जितने भी हैं और साथ में खुलासे को कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर मस्ट कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ओके, का पहला सवाल है, नानी बस्ती अपनी बहन के यहाँ मेरठ क्यों जाना चाहती थी? जवाब, नानी बस्ती की सगी छोटी बहन मेरठ में ब्याही हुई थी। खान साहब की ज़िंदगी में एक मरतबा उनका मेरठ जाना हुआ था तो ऊंट गाड़ी या घोड़ों की शकरम में एक रोज़ बैठे बैठे उन्होंने बेटे से कहा कि बेटा, अंजुम को देखे बरसों हो गए हैं, शादियों में बुलाया तो ना गई, जाने कैसी है, जी चाहता है उसे देख कर आऊँ। दूसरा सवाल है, नानी बस्ती को गुसल खाने में पड़े हुए पतीले में क्या नजर आया? जवाब, गुसल खाने में अंधेरा था। बाल धोते धोते नानी बस्ती की नजर पतीले पर पड़ी। उसमें अपना अक्स देखकर खुद को चुड़ैल समझ बैठी और खौफजदा हो गई। तीसरा सवाल, नानी बस्ती किस वजह से बेंच के नीचे जा छुपी? जवाब, नानी बस्ती एक पर्देदार खातून थी। रेल पर सवार होते ही उनके जहन में ख्याल आया कि बेंच पर बैठती हूँ तो बेपर्दगी का डर। दरवाजे में से किसी मर्दुए ने झांका तो क्या होगा? ऊपर मचान पर चढ़ें किस तरह? जवान होती तो उचक कर जा बैठती। बेंच के नीचे झांक कर देखा, दिल में कहा, अच्छा, पर्दे वालों के बैठने की ये जगह है। अगले सवाल को देखते हैं। शताबा ने नानी बस्ती को किस तरह डराया? जवाब, शताबा ने जो नानी बस्ती का किस्सा सुना उसके हाथ एक नया शगुफा लगा। एक दिन बुड़का और दो हवेलियों के बीच तो रहती थी, चुपके से आ धमकी। गर्मियों के दिन थे, दोपहर का वक्त, सारा घर सो रहा था। जोहर के वक्त नानी बस्ती सबसे पहले नमाज के लिए उठी। शताबा ने क्या गजब ढाया कि लंबा घेरवा कुर्ता पहन, दाढ़ी और बाल बखेर, दस्त पना हाथ में ले सामने खड़ी हुई और मोटी आवाज बना कहने लगी, ला घी शक्कर दे। नानी बस्ती के हाथ से लोटा छूट गया। घुघी बंद गई, आंखें बंद कर ली, डर के मारे चीख भी ना सकी। हाथ बांधकर इशारे से कहा, अभी देती हूँ, जो कहोगी दोगी, खुदा के लिए बाहर चले जाओ, वहीं सब कुछ बन जाएगा। अगला सवाल है, कुतुब साहब के कब्रिस्तान में नानी बस्ती के डरने का सबब क्या था? जवाब, रस्ते में कीकर की एक टहनी पड़ी थी। इत्तेफाक की बात, हवा से बुड़का उड़ा तो उस टहनी से जा उलझा। जब बोझ सा मालूम होता तो कहती, ये कौन घड़ी घड़ी मेरा बुड़का पकड़कर खींचता है, मैं फिर कोसने लगूंगी। ये कहकर बुड़के का पल्लू झटकने लगती। छोटी बेटी को जो हंसी सूझी तो उसने कहीं पुकार कर कह दिया कि अम्मा जान, तुम्हारे पीछे ये कौन? ये सुनना था कि नानी बस्ती को भूत नजर आने लगा। सूखी हुई टहनी की जमीन में घिसटने की आवाज को वो सचमुच पिछल पाई के चलने की आहट समझी। पीछे देखे बगैर भागी। जूं भागती टहनी टांगों में उलझती, चीखें मारने लगी, हे आज तो भूतनी लिपट गई, अरे दौड़ना मेरी टांगों को खा लिया। आखिरी सवाल है, सबक की रोशनी में नानी बस्ती के किरदार पर अपनी राय का इजहार करें। जवाब, नानी बस्ती पुराने ज़माने की सादालू खातून हैं। वो पर्दे को बहुत अहमियत देती हैं। बेपर्दगी के डर से वो रेलगाड़ी में बेंच के नीचे बैठ जाती हैं। नानी का मिजाज वही था। वो जिन भूत की कहानियों पर कामिल यकीन रखती थीं, इसलिए बहुत डरपोक थीं। मुझे ज़ाती तौर पर नानी का किरदार बेहद पसंद आया क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम लोग सादा और मासूम होते हैं। दूसरा सवाल है, दर्ज झेल अल्फाज और तरकीब के मायने लगत से तलाश करें और उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला लफ्ज़ है शकरम, एक किस्म की 4 पहियों वाली गाड़ी। शकरम इंसान के ज़राए आमदो रफ्त की तरफ पहला कदम था। इंसान ने सबसे पहले शकरम को सफ़र के लिए इस्तेमाल किया। दूसरा, काटने को दौड़ना, तलखी और तंद मिजाजी से पेश आना। बर्दाश्त की कमी की वजह से हर कोई एक दूसरे को काटने को दौड़ता है। उड़न खटोला, इसका मायने है जादू का पलंग, देवों परियों की सवारी का तख्त। उड़न खटोले का जिक्र पुरानी परियों की दास्तानों में पाया जाता है। ताकीद करना, जोर डालना, सख्त हुक्म देना। जुमला कुरान हकीम में वालिदैन से हुस्न सलूक करने की ताकीद की गई है। धक्का पेली, मायने है धक्कम धिक्का, भीड़ में होने वाली धिक्केबाजी। सियासी पार्टी के जलसे में धक्कम पेल की वजह से बहुत सी अमवात हो गई। हश्त मश्त, हाथापाई, मार कुटाई। आजकल सियासी हालात में इस कदर गर्मा गर्मी है कि किसी भी वक्त हुकूमत और अपोजिशन में हशत मशत की नौबत आ सकती है। गिड़गिड़ाहट, गरज, बादलों की गिड़गिड़ाहट की वजह से बाजू का छोटे बच्चे डर जाते हैं। अब लास्ट है सबक का खुलासा, वीडियो पास करके आप नोट डाउन कर लें और नंबरिंग मेंशन है इनके पैराग्राफ्स की। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सबको इस चैप्टर की एक्सरसाइज और खुलासा क्लियर हो गया होगा। वीडियो कैसी लगी है लाइक और शेयर मस्ट कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।